क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम। और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन के आंसर आने की ज़्यादा चांसेस है जो इंटर रिलेटेड नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया है कि इन द बुक्स ऑफ अमर एंड सन्स हमें एंट्री पास करनी है, तो ऊपर लिख दोगे इन द बुक्स ऑफ अमर एंड सन्स फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कहा है सोल्ड गुड्स टू सोहन फॉर 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस IGST, उसने खुद ही बता दिया IGST है। He gave half the payment by check which was banked on the same day, उसी दिन बैंक में जमा हो गया, लेकिन हाफ पेमेंट तो बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि गुड सोल्ड करे हैं, और क्रेडिट में भी करे हैं, पैसा भी आया है, उधार भी है। सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। अब अमाउंट कैसे आएगी? सबसे पहले अमाउंट सेल्स में आएगी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 20% का 10% निकाल, 20,000 का 10% निकाल के माइनस करो। उसके बाद GST निकलेगा IGST, जो कि कितना है 12%। 12% 18,000 का, 18,000 का 12% जो होगा वो 2160 होगा। उसके बाद हाफ अमाउंट, हाफ कैसे आएगा? इन दोनों के टोटल का, क्योंकि हमें सोहन से इतना पैसा लेना है, उसका हाफ करोगे तो हाफ अमाउंट चेक से आ गई, बैंक में आ जाएगी, बाकी बची हाफ अमाउंट सोहन में आ जाएगी। बीइंग गुड सोल्ड टू सोहन एंड हाफ अमाउंट रिसीव्ड। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 इसका। बॉट गुड्स फ्रॉम मोना एंड कंपनी फॉर 20,000, और इस बार CGST और SGST है, हमने गुड्स परचेज करे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, और इसमें हो सकता है कि बीच बीच में CGST के रेट भी चेंज हो जाए। तो परचेज करे हैं तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और क्योंकि पेमेंट के बारे में नहीं कहा है और नाम दिया है तो हमने उधार ही खरीदा होगा, टू मोना एंड कंपनी अकाउंट। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोना एंड कंपनी। अमाउंट कैसे आएगी? 25,000 में से 10% लेस करके यहाँ आ जाएगा, 6% CGST में, 6% SGST में, और टोटल करके मोना एंड कंपनी में। ये अमाउंट आप खुद कैलकुलेट करेंगे। Bought goods from Rama stores, less trade discount and 2.5% कैश डिस्काउंट। इस बार कैश डिस्काउंट भी है। IGST 12% है, हाफ अमाउंट चेक से पे हो गई है। हमने गुड्स परचेज करे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट। इस तरह के हमने क्वेश्चन पहले करे हैं, लेकिन अब इसमें एक अकाउंट बढ़ गया है, इनपुट IGST। उसका थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। किससे खरीदे हैं? रमा स्टोर से। चेक से पे किया है इसलिए टू बैंक अकाउंट, और कैश डिस्काउंट भी है इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब अमाउंट कैसे आएगी? सबसे पहले अमाउंट परचेज में आएगी 40,000 का 10% निकाल के माइनस कर देंगे, जो आप अपने आप करें, वीडियो रोक ले, यहाँ पे कैलकुलेट करें 36,000। उसके बाद अमाउंट इनपुट IGST में आएगी जो कि है 12%, ये भी आप अपने आप निकालें, वीडियो रोक लें, इसका 12% निकालें और यहां लिख दें 4320। अब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। हाफ अमाउंट इसने कहा मैं कैश में पे कर दूंगा, हाफ किसका? इन दोनों के टोटल का, क्योंकि रमा से हम ये दोनों पैसे लेंगे, तो टोटल हो गया 40320, इसका हाफ हो गया 20160। इतना उसने कहा है कि मैं आपको कैश में दूंगा या दूंगी, जो भी है। हमने डिस्काउंट देना है उसे 2.5% कैश डिस्काउंट, तो 2.5% निकालो इसका,
कैलकुलेट करो 2.5%, वो आ जाएगा 504। और कैश में बैंक में कितना आएगा, इसमें से डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट बैंक में आ जाएगी और बाकी अमाउंट रमा स्टोर में आ जाएगी, जो आप खुद निकालोगे। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रमा स्टोर एंड हाफ अमाउंट पेड इन कैश बाय चेक, हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। कैलकुलेशन आप जितनी खुद करेंगे उतना अच्छा है। आप देख रहे होंगे कि मैं तो जल्दी से कैलकुलेट करके निकाल के लिख देता हूं, तो जो बच्चे सिर्फ चीटिंग, इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं लिख दूंगा तो आप में से बहुत से बच्चे कैलकुलेशन करने की हिम्मत ही नहीं करेंगे और सीधा आंसर लिख देंगे, मेहनत कोई नहीं। फोर्थ, सोल्ड गुड्स 40,000 of costing 40,000 at a profit of 25% on cost less 10% trade discount, CGST, SGST, 2% का कैश डिस्काउंट भी है। अगर पेमेंट 10 दिन के अंदर रिसीव होती है, 4 दिन के अंदर पूरी अमाउंट मिल गई। पहले गुड्स बेचने की एंट्री, दूसरी एंट्री पेमेंट की, एक साथ नहीं हो सकती क्योंकि 4 दिन का अंतर है। तो पहले गुड्स बेचते हैं, किसको गुड्स बेच रहे हैं हम, सोहन को, और तो सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इनपुट CGST, आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। सबसे पहले सेल्स की अमाउंट निकलेगी, लेकिन उससे भी पहले यहां पर हमें बताया नहीं रखा हमने बेचा कितने में है। कॉस्टिंग दे रखी है और कहा है कि हम 25% प्रॉफिट में बेचेंगे, तो 40,000 में इसका 25% ऐड कर दो तो पता चल जाएगा हमने कितने में बेचा है। लिखा है ना प्लस 25%, प्रॉफिट का अंदर ही ज्यादा में बेचा होगा। 25% निकालने का भी मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, 4 से डिवाइड कर दो 25% आ जाता है। नंबर्स पर डिपेंड करता है कि कौन सा आसान है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 10,000 आ जाएगा। 25% निकालने का ये शॉर्टकट है। तो 50,000 में मैंने उसे बेचा, लेकिन मैंने उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, तो 10% लेस भी हो जाएगा। बड़े बड़े दुकानदार यही काम करते हैं, जब डिस्काउंट देते हैं ना, आपको लगता है डिस्काउंट दे दिया, वो पहले प्राइस बढ़ा देते हैं और फिर कम करते हैं, आपको लगता है डिस्काउंट मिल गया। सेल्स में आ जाएगा 45,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। अभी कैश डिस्काउंट से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि कैश नहीं मिल रहा है, कैश 4 दिन बाद मिलेगा और आज की डेट में हमें पता ही नहीं है कि वो उसे मिलेगा नहीं मिलेगा रियल लाइफ में। हमें क्या पता 4 दिन बाद, हमने तो उसे कहा 10 दिन के अंदर दोगे तो हम डिस्काउंट देंगे। आज की डेट में जब हम ये एंट्री कर रहे हैं हमें नहीं मालूम इसके पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, तो कैश डिस्काउंट से हमें कोई मतलब नहीं। CGST SGST 6% निकालो, इसका 2700 टोटल करके 50,400 बीइंग गुड सोल्ड टू सोहन। अब सोहन ने पेमेंट कर दी, हमें चेक मिल गया है उसी दिन, 4 दिन बाद। यहाँ पे लिख दो आफ्टर 4 days, यहाँ भी लिख सकते हो, वैसे बेटर होता है इसी साइड लिखो। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन। सोहन में सोहन वाली अमाउंट आ जाएगी। डिस्काउंट कितना था 2%, इसका 2% डिस्काउंट में आ जाएगा, बाकी बची अमाउंट चेक इन हैंड में आ जाएगी। और ये बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन एंड डिस्काउंट अलाउड। फिफ्थ में हमने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करे हैं, सिंपली इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, खुद कर लो ये वाला होमवर्क है आपका। 6, सोहन का चेक डिसऑनर हो गया है। तो अब ये एक इंफॉर्मेशन बीच में नहीं दे रखी है कि चेक डिसऑनर होने का मतलब ही है कि ये चेक बैंक में जमा हुआ होगा,
उससे उसके बारे में हमें नहीं बताया तो हमने एंट्री करी भी नहीं, कब जमा किया पता नहीं। उसने कहा चेक डिसऑनर हो गया है, तो चेक डिसऑनर हुआ है तो सोहन को डेबिट कर देंगे, टू डेबिट कर देंगे क्योंकि इससे बाद में पैसे मिलेंगे, डेटर्स बढ़ गए। और बैंक में पैसे कम हो गए क्योंकि जब हमने चेक बैंक में जमा करा होगा तो बैंक को डेबिट कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। और ये जो डिस्काउंट हमने इसको अलाउ किया था, ये डिस्काउंट अलाउड अब कैंसिल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इसलिए डिस्काउंट अलाउड को ही क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कैसे आएगी, जो चेक इन हैंड में अमाउंट थी वही अमाउंट बैंक में आ जाएगी, डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट डिस्काउंट अलाउड में आ जाएगी। टोटल आप देखेंगे कि 50,400 ही सोहन में आ जाएगी। सोहन से तो इतना ही पैसे ना हुआ डिस्काउंट होने के बाद, सोहन को अब डिस्काउंट क्यों मिलेगा, सोहन का तो डिस्काउंट हो गया चेक, 10 दिन के अंदर पेमेंट तो आई नहीं, तो डिस्काउंट मिलना भी नहीं चाहिए। बीइंग चेक ऑफ सोहन डिसऑनर्ड।